जिस भी महल में भगवान नारद जी जाते हैं उस महल में भगवान द्वारिकाधीश हर रानी के साथ बड़े आनंद से रह रहे हैं। किसी रानी के साथ भगवान भोजन पा रहे हैं, किसी रानी के साथ भगवान क्रीड़ा कर रहे हैं, किसी रानी के साथ भगवान शयन कर रहे हैं। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक भी रानी ऐसी नहीं है जिससे इस बात का प्रतीति होती हो कि द्वारिकाधीश प्रभु हमारे साथ नहीं है। हर रानी के साथ हमारे द्वारिकाधीश रह रहे हैं और किसी रानी को ऐसा मन में आता ही नहीं, ऐसा भाव ही नहीं होता कि द्वारिकाधीश हमारे साथ नहीं है, क्योंकि भगवान सारी रानियों के साथ सामान्य रूप से रहते थे। घूमते घूमते सारे महलों का निरीक्षण करते करते नारद जी एक कक्ष में पहुंचे जहां पर एक देवी जी 1.5 हाथ का घूंघट डाले बैठी उदास बैठी थी। नारद जी ने कहा, देवी जी क्या हुआ, क्या क्यों उदास हो? बोले क्या बताऊं नारद जी, द्वारिकाधीश भगवान ने विवाह करके मुझे लेके तो आ गए, पर कभी मुझसे मिलने नहीं आते, कभी मेरे साथ आकर के बैठते नहीं, मुझसे बात नहीं करते, मुझसे मिलते नहीं, मैं बड़ी अकेली हूं नारद जी। नारद जी ने कहा, अच्छा ऐसी बात है देवी, तो द्वारिकाधीश तुमसे बिल्कुल प्रेम नहीं करते? बोले ना, बिल्कुल नहीं। नारद जी के मन में मोह आ गया। नारद जी कहने लगे, देवी जी यदि बुरा मत मानो, यदि तुम्हें ऐसा कुछ लग रहा है तो तुम हमारे संग चलो। अरे भगवान प्रेम नहीं करते तो क्या हुआ, हम तुम्हें प्रेम करेंगे। 1.5 हाथ की घूंघट डाली गोपी, बोली ठीक है महाराज, आप ले जाना चाहते तो ले चलिए, जरूर मैं आपके साथ चलूंगी, पर मेरी सकल सूरत तो देख लीजिए महाराज, कल को आप मुझे ले गए और मेरी सकल सूरत आपको पसंद नहीं है, छोड़ देंगे। बोले सही बात है। और जैसे ही नारद जी ने कहा 1.5 हाथ का घूंघट उस गोपी का उठाया, तो नारद जी क्या देख रहे हैं, स्वयं द्वारिकाधीश से 1.5 हाथ का घूंघट डाल के बैठे। भगवान ने कहा, नारद जी एक बार तुम्हें बंदर बनाया सो अभी तक शांति नहीं मिली, जो दोबारा हमारी द्वारिका में रानी के पीछे चलने आ गए। अरे नाना सरकार, मैं तो ये देख रहा था कि इतने बड़े राजपाट में आप रहते कैसे, और परीक्षित भगवान इतनी बड़ी द्वारिका नगरी में भी आनंद से जीवन का यापन कर रहे हैं। एक बार रुक्मिणी जी के साथ भगवान ने उनको चिढ़ाने के लिए, उनके क्रोधी स्वरूप को देखने के लिए उनके साथ हास परिहास भी किया था, क्योंकि सारी रानियां जितनी द्वारिकाधीश की हैं, सब रानी किसी ना किसी बात पर द्वारिकाधीश से रूठ जाती, गुस्सा हो जाती, पर एकमात्र रुक्मिणी ऐसी भगवान की पटरानी थी जो भगवान से कभी नाराज नहीं होती, कभी नाराज नहीं होती। बाकी सब रानी कोई ना कोई बात पे रूठ जाती। एक दिन तो नारद जी ने ही भगवान के घर में लड़ाई लगवा दी। स्वर्ग गए और स्वर्ग से एक पारिजात वृक्ष का, एक पारिजात का पुष्प लेकर के आए और पुष्प लेकर के द्वारिकाधीश को दे दिया। सरकार देखिए, स्वर्ग से आ रहा हूं, पारिजात का पुष्प लेकर के आया हूं। भगवान प्रसन्न हो गए, उस पारिजात के पुष्प को भगवती रुक्मिणी के केशों में लगा दिया। नारद जी ने जैसे ही देखा रुक्मिणी जी के केशों में पारिजात का पुष्प लगा है, नारद जी वहां से निकल के सत्यभामा जी के कक्ष में आ गए और आकर के कहने लगे, माता जी प्रणाम, कैसी हैं आप? बोले हम ठीक है नारद जी, कहां से आ रहे हो? बोले माता जी मैं स्वर्ग से आ रहा हूं। अरे वाह, स्वर्ग से? हाँ माता जी, स्वर्ग से मैंने एक पारिजात का पुष्प लेकर के आया हूं। अच्छा कहां है वो पुष्प? बोले वो तो मैंने द्वारिकाधीश को दे दिया। अच्छा द्वारिकाधीश के पास है, तब तो हम देख लेंगे। नारद जी बोले जरूर देखिएगा माता जी, रुक्मिणी जी के केशों में बड़ा सुंदर लग रहा है वो पुष्प। सोई सत्यभामा जी को बड़ा बुरा लगा कि पुष्प लेकर के नारद जी आए और भगवान ने हमें दिखाया भी नहीं और रुक्मिणी के केशों में लगा दिया।
क्रोध में डूब गई सत्यभामा जी, दौड़ करके भगवान के पास आई और कहने लगी आपने बहुत गलत किया हमारे साथ। भगवान ने कहा हमने क्या कर दिया? बोले हम आपसे नाराज हैं। नारद जी ने पारिजात का पुष्प लेकर के आए और आपने वो रुक्मिणी जी के केशों में लगा दिया, हमें दिखाया भी नहीं। भगवान समझ गए, लग गई नारद की फेरी। नारद जी जहां पहुंच जाए महाराज, वहां तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो ही जाती है। भगवान ने कहा देवी जी क्या नारद जी ने तुम्हें बताया? बोले हाँ। भगवान मुस्कुरा के बोले बाबरी, उसको तो केवल पुष्प केशों में लगाया हूं, तेरे लिए तो मैं पूरा वृक्ष ही लेके आने वाला हूं स्वर्ग से, चिंता काहे को कर रही है? सोई प्रसन्न हो गई, पर मानती नहीं। जब भी याद आता कहती प्रभु आपने कहा था कि पारिजात का वृक्ष लेकर के आएंगे, जो पुष्प होता है, तो क्यों लेकर के नहीं आ रहे? एक दिन तो इतनी नाराज हो गई कि जिद में अड़ गई कि जब तक आप मुझे वो पारिजात का वृक्ष लेकर के लाकर के नहीं दोगे तब तक मैं शांति नहीं रखूंगी। क्या करे? नहीं मानी सत्यभामा जी, तो भगवान साथ में लेकर के गए और इंद्र से जाकर के कहा भैया हम स्वर्ग में घूमने आए हैं, और जब कोई घूमने जाता है कहीं तो वहां से कुछ ना कुछ लेके आता है, तो हम भी यहां से ये पारिजात का वृक्ष लेने आए हैं। इसके पुष्प हमारी देवी को बड़े पसंद है। सो इंद्राणी भी आंख दिखा करके बोली महाराज सब कुछ दे देना पर ये वृक्ष मत देना। अब इंद्र फंस गए, क्या करें? प्रभु आप और कुछ ले जा लीजिए और कुछ मांग लीजिए, मैं ये आपको नहीं दे सकता हूं। भगवान ने कहा नहीं हम तो यही लेके जाएंगे, और तुम राजी राजी नहीं मानोगे तो जबरदस्ती करेंगे, पर लेके जरूर जाएंगे। और कहा जाता है कि भगवान ने इंद्र के साथ युद्ध किया और इंद्र और भगवान का इसी बात पर युद्ध हो गया कि ये वृक्ष हमको लेके जाना है। आखिर भगवान ने इंद्र को परास्त किया और वृक्ष को लेकर के जब तक द्वारिका में नहीं आ गए तब तक सत्यभामा जी को शांति नहीं मिली। महाराज प्रेम से कहो श्री राधे श्री राधे। तो आए दिन एक ना एक दिन कोई ना कोई रानी किसी ना किसी बात पर भगवान से रूठ जाती, पर रुक्मिणी जी कभी भगवान से रूठती हुई नजर नहीं आई। तो आज भगवान ने क्या किया? रुक्मिणी जी को ही चिढ़ाने के लिए, चिढ़काने के लिए ही आज लीला कर रहे हैं। पहले के जमाने में कोई व्यक्ति गुस्सा हो जाता था तो उसके गुस्से होने का एक कमरा होता था, उसे कहते थे कोप भवन। कोई व्यक्ति यदि कोप भवन में बैठा है तो समझ जाओ कि आज वो गुस्सा है भाई। तो हमारे भगवान भी आज कोप भवन में जाकर के बैठ गए, और जैसे ही रुक्मिणी जी ने भगवान को कोप भवन में देखा तो भगवान बड़ी घबरा गई। आज हमारे द्वारिकाधीश को क्या हो गया? बड़े बड़े उदास हैं। जाकर के पूछने लगी प्रभु आपको क्या हो गया है? भगवान तो मुंह लटका करके बैठे, कुछ बोले ही नहीं रहे। फिर पूछा महाराज आपको हुआ क्या है, बताइए तो सही। रुक्मिणी जी ने पूछा, भगवान कुछ बोल ही नहीं रहे। जब भगवान ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया तो रुक्मिणी जी मन ही मन और घबरा गई। जरूर कुछ ना कुछ गलती मुझसे हो गई है, कुछ ना कुछ भूल मुझसे हो गई है, तभी हमारे द्वारिकाधीश हमसे आज बात नहीं कर रहे हैं। और भगवान कुछ बोल नहीं रहे और तिरछी नजर से देख रहे हैं कि रुक्मिणी जी कैसी हो रही है। जब बार बार रुक्मिणी जी ने पूछा कि क्या हुआ महाराज, क्या हुआ महाराज, तब भगवान गहरी गहरी श्वासों को भरते हुए कहते रुक्मिणी जी एक बात बताओ, तुमने हमसे विवाह क्यों किया? सुनते ही रुक्मिणी जी घबरा गई, अरे आज हमारे सरकार को क्या हो गया? अब बताइए, आज 10-10 पुत्रों के भगवान पिता हो गए, तब भगवान रुक्मिणी जी से कह रहे तुमने हमसे विवाह क्यों किया? ये तो लड़ने झगड़ने वाली बात हो गई। 10 साल 20 साल 25 साल शादी के हो जाएं, संतान हो जाए, फिर पति अपनी पत्नी से कहे तुमने हमसे विवाह क्यों किया? तो पत्नी यही कहेगी बुढ़ापे में मती मारी गई है तुम्हारी, 2-2 3-3 बच्चे के बाप हो गए तब पूछ रहे विवाह क्यों किया है? तो लड़ाई तो होना संभव है। तो भगवान भी जानबूझ के ऐसे प्रश्न कर रहे हैं ताकि रुक्मिणी जी गुस्से में हो, किसी बात से रुक्मिणी जी को बुरा लगे तो कम से कम आज तो रुक्मिणी का गुस्सा देखने को मिले, इसलिए भगवान ऐसी बातें कर रहे हैं। भगवान कहते रुक्मिणी बुरा मत मानना, पर हम तुम्हारे लायक कभी थे ही नहीं। कहां वो चेदी नरेश शिशुपाल तुम्हें लेने के लिए आया था और कहां हम
गमार्ग वाले, तुम्हारे लिए तो वो शिशुपाल ही बढ़िया था, हम नहीं देवी। यदि तुम कहो कि तुमने मेरे खानदान को देख करके, मेरे माता पिता को देख के, मेरे परिवार को देख के मुझसे विवाह किया, तो मेरे तो ना माँ बाप का ठीक से पता, ना खानदान का पता, ना किसी का पता। कोई वसुदेव देवकी का पुत्र कहता है और कोई नंद यशोदा का, कोई यदुवंशी कहता है तो कोई अहिर का छोरा कहता है। तो हमारे तो माँ बाप का भी कोई पता नहीं। यदि तुम कहो कि तुमने हमारा नाम देख करके हमसे शादी की, हमारे काम को देख करके हमसे शादी की, तो देवी जी हम तो बचपन से ही चोर नाम से प्रसिद्ध हैं। सब हमें चोर चोर कहते हैं और चोरी का काम ही किया है हमने। हमने कोई ऐसा काम तो किया नहीं जिंदगी में जिसे देख करके तुम प्रसन्न हो जाओ और हमसे विवाह कर लो। यदि तुमने हमारे पराक्रम को देख करके हमसे विवाह किया कि हम बड़े बलशाली हैं, बड़े पराक्रमी हैं, तो देवी तुम भी जानती हो कि हम इतने पराक्रमी होते तो जरासंध के डर के मारे, रण को छोड़ करके डर के भाग के मारे द्वारिका में आके नहीं छुपते, क्योंकि हमारे अंदर तो इतना पराक्रम भी नहीं। हम तो देखो जरासंध से डर के मारे द्वारिका में आके बैठ गए। यदि तुमने हमारे गुणों को देख करके हमसे विवाह किया, तो देवी मुझे तो नहीं लगता कि मेरे अंदर कोई गुण है। ना मेरे माँ का ठिकाना, ना बाप का ठिकाना, ना खानदान का ठिकाना, ना मेरा काम अच्छा, ना मेरा नाम अच्छा, फिर तुमने हमसे विवाह किया क्यों? भगवान ऐसे ऐसे प्रश्न करते जा रहे हैं और तिरछी नजर से देख रहे हैं रुक्मिणी को गुस्सा आ रहा है कि नहीं। पर रुक्मिणी जी तो उदास होकर के बैठी है, सुन रही है भगवान की बात। और धीरे से प्रश्न करते करते भगवान बोले, देवी जी, रुक्मिणी जी बुरा मत मानो, बुरा ना मानो तो अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। और जैसे ही ये बात भगवान ने कही कि अचानक रुक्मिणी जी चक्कर खा के गिर पड़ी, पसीना छूट गया। और जैसी रुक्मिणी जी गिरी तो पर्यंकात वरुयासूताम उत्थाप्य चतुर्भुजम, चारों भुजाओं से भगवान ने रुक्मिणी जी को संभाला। एक हाथ से जल का मार्जन कर रहे हैं, एक हाथ से पंखा कर रहे हैं, एक हाथ से संभाल रहे हैं। जैसे तैसे रुक्मिणी जी को ठीक किया, संभाला और कहने लगे, धन्य हो देवी। व्यक्ति गृहस्थ जीवन में आता है तो अपनी धर्मपत्नी के साथ जब दिन भर के काम करके, गृह कार्य करके घर आता है तो अपनी धर्मपत्नी के साथ थोड़ा हंसी मजाक करता है, थोड़ा बोलता बताता है तो उसे आनंद आता है, अच्छा लगता है। जीवन में पहली बार हमने तुमसे आज थोड़ी बहुत हंसी मजाक की, थोड़ा बहुत विनोद किया, और राम राम तुमने तो हमारी बातों को इतना सच समझ लिया कि तुम्हें चक्कर ही आ गए। धन्य हो देवी तुम।